अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में से एक खबर यह है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, जिनके चेहरे से आप वाकिफ हैं, उनके बयानात भी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आते रहते हैं। विविड में भी उनकी बातों को आपने सुना होगा। आज वो अपनी गिरफ्तारी खुद देने वाले हैं और जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत अपनी गिरफ्तारी आज जुमा के दिन देने वाले हैं। उनका कहना यह है कि जो मुसलमानों के साथ अलग अलग तरीके से ज्यादती हो रही है और अलग अलग तरीके से जुल्मन इनको जेल में डाला जा रहा है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इल्जामात लगाया जा रहा है, तो आज मुसलमान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और इसके तहत अपने आप को जेल में डालेंगे, अपनी गिरफ्तारी खुद देंगे। तो दोस्तों, आज जुमा का दिन है। आप हजरात से गुजारिश है कि हालात और माहौल को सही करने के लिए आप हजरात से गुजारिश है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बाइज्जत बरी हो जाएं और रिहाई हो जाए, इसके लिए भी दुआ करने की जरूरत है। इसके साथ एक पंडित योगी विजय शर्मा के नाम से भी आप वाकिफ हैं, जो हक को बहुत बेबाकी और खुलकर बोलने वाले हैं। देखिए, इनका वीडियो भी देखते हैं और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने क्या बोला है, उनका वीडियो, इन दोनों शख्सियात की वीडियो आपको दिखाते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी से नाराज ये पंडित योगी विजय शर्मा क्या बोलते हैं, ये भी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। इनका कहना यह है कि पुलिस ATS हमें भी गिरफ्तार कर ले, हमें भी जेल में डाल दे। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, देवबंदी, बरेली और हर मुसलमान अपने फिरके से निकलकर इनके साथ सिर्फ खड़ा नहीं है, बल्कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हमारे हिंदू, हमारे गैर मुस्लिम भाई जो सूझबूझ रखने वाले हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी से नाराज हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं। आप इन दोनों वीडियो को देखें। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे मुसलमानों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और इस गिरफ्तारी पर जो मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश में उत्पात मचाने का काम कर रही हैं। जिस तरह हुकूमत के दबाव में कोर्ट फैसले करने पर मजबूर हो रहा है, जिस तरह बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, बिना नोटिस दिए रातों रात मज़ारात और मदरसे और मस्जिद मुनहदिम कर दी जाती है, इन तमाम चीज़ों से कैसे नबुर्द आज़मा हो। झूठा इल्ज़ाम लगाकर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेना और बात है, झूठा इल्ज़ाम लगा देना और बात है, लेकिन उसको टेररिस्ट से जोड़ देना, ATS की मदाखलत, इस किस्म की जो बेईमानियाँ हो रही हैं, इन तमाम बेईमानियों से एक बेचैनी का माहौल बना हुआ है पूरे देश में। सिर्फ मुसलमानों में नहीं, गैर मुस्लिमों में भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी बेचैनी है। तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए और खौफ व हिरास को दूर करने के लिए हमने जेल भरो आंदोलन कल बरेली से शुरू करने जा रहे हैं और इसे इंशाअल्लाह देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों को उजागर किया जाएगा और इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ गिरफ्तारियां दी जाएंगी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले वो अलग बात है, लेकिन बेशर्मी के साथ जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह कि हिंदुस्तानियों से जो नफरत कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी से नफरत कर रहा है वो सच्चा देश प्रेमी नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है, उसे देशद्रोही कहा जाना चाहिए। उनकी जो पॉलिसीज हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। ज़बरदस्ती मस्जिदें छीन लेना, ज़बरदस्ती हमें ज़दोकोब करना, लिंचिंग करना, ये सरासर देशद्रोह है और हुकूमत की सरपरस्ती में ये तमाम देशद्रोह हो रहा है। हमारा मसला ये है कि दुश्मन दुश्मनी करने पर आमादा है, लेकिन हमारे जो अपने आप को हमारा दोस्त बताते हैं, वो अपनी दोस्ती में कहीं ना कहीं बेईमान है, गद्दार हैं। हमने जिन लोगों का हमेशा साथ दिया है वो हमारी सरपरस्ती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये तमाम मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म तैयार, मुत्तहिदा महज बनाया जाएगा और
अगला स्टेप जो है हमारा 16 या 20 तारीख को इंशाल्लाह अगली मीटिंग है हमारी, उसमें SC ST OBC और तमाम दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको जमा किया जाएगा और एक मुत्तहिदा महाज बनाकर ये पैगाम देना है कि वोटिंग नेगेटिव नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी हराओ हमारा हमेशा नारा रहा है और इस नारे ने हमारा नुकसान किया है। भारतीय जनता पार्टी मत हराओ, हमें अपने आप को जिताना है, अपने लोगों को जिताना है। तो इसके लिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह इस बार मुत्तहिद रहेंगे और मुत्तफिक रहेंगे। अगर SC ST OBC वगैरह हमारे साथ इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसा कि तय हो गया है कि वो अगली मीटिंग में शरीक होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये हमारा मुत्तहिदा महाज बनने जा रहा है। और इस महाज की खुली दावत है कि जो भी नरेंद्र मोदी को हराना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों से, RSS की बेईमानियों से खफा है, भारतीय जनता पार्टी को हराना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमें हुकूमत नहीं मिल रही है, हुकूमत आपने करनी है। भारतीय जनता पार्टी को हराना आपकी जिम्मेदारी है। हम अपना मुत्तहिदा महाज बना रहे हैं, आप लोग आइए, हमारा साथ दीजिए, हुकूमत आप करना। लेकिन अब तक हम आपके पिछलग्गू रहे हैं, आपने मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा किया है। अब हम आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, आपका झंडा उठाने को तैयार नहीं है। हमें हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी जो देने पर आमादा होगा, जो तैयार होगा, उसको हिस्सेदारी अब हम देने की पोजीशन में है इंशाअल्लाह। अपना हिंदुत्व, अपना मजहब ज़बरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बहन बेटियों को जो बहका के मुर्तद बनाया जा रहा है, इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती का काम नहीं किया है, किसी वक्त इस्लाम ने ज़बरदस्ती नहीं की है। आप अपनी हुकूमत के ज़रिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, नकाब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, नसाब तालीम में बदलाव की बात की जा रही है। ये तमाम चीज़ें हम हर तकलीफ़, हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। देखिए, ये मैं यही कहूँगा कि मौलाना तौकीर रज़ा का बहुत अहम स्टेप है। ये हमारे मुल्क के संविधान के हिसाब से जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तरीका है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, आर्टिकल 19 के ज़रिए। उसका भी सबसे अच्छा तरीका, पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा तरीका है पीसफुल तरीके से गिरफ्तारी देना। तो ये जो तरीका इख्तियार किया है मौलाना ने, मैं इसकी तायद भी करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ सभी, क्योंकि हम सब मजलूम हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सभी इस देश में मजलूम हैं। तो इसीलिए ये जॉइंट महाज बना के हमारी लाइन किसी भी और लाइन से लंबी हो और जो ये एक आइडियोलॉजी है भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, मनुस्मृति लागू करने की, उसके खिलाफ हम अपने साथ, जो हम सब एक ही हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, हम अपनी लाइन लंबी करें। हम हराने के लिए नहीं, अपने लोगों को जिताने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक ताकत हासिल करने के साथ साथ हम संवैधानिक रास्ते जो हैं, जिसमें एक अदालत भी है जो आजकल जो दबाव में नज़र आती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, उसके भी हाथ मजबूत करने के लिए हम अदालतों के सामने भी जाके मुजाहरे करेंगे और पीसफुल तरीके से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ अपने हर मसले का हल गिरफ्तारी देके करेंगे। ये हम आज सब लोगों के सामने ऐलान कर रहे हैं और जल्दी आपको 16 या 20 तारीख को ये जॉइंट SC ST OBC के तमाम लीडर्स को बुला के हम लोग एक दोबारा आप लोगों को तकलीफ देंगे ताकि आप आएँ। चिश्ती साहब, तौकीर मियाँ और पराचा साहब की बातें सुन ही ली हैं। आज की मीटिंग में बस ये बात तय की गई है कि बिला गिरफ्तारी के कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। अलग अलग से लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? जब इस कौम को गिरफ्तार ही करना है, इसको जेल में डालना ही मकसद है, तो अलग अलग तरीके से क्यों इनको डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं? हम सब के सब चलेंगे जेल। तो पहली बात यह है कि अब इस कौम के लोगों को या किसी भी हिंदुस्तान के मजलूम को
अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है और बगैर किसी सबूत के हरासा और परेशान किया जाता है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम उनके हौसलों को न टूटने दें कि भाई आप हक की राह पे लगे रहिए, आपके साथ साथ हम हैं। गिरफ्तारी की ज़रूरत हुई गिरफ्तार, और अब महसूस हो रहा है कि बिना गिरफ्तारी के काम नहीं चलने वाला है और एक सामूहिक गिरफ्तारी का रास्ता निकालना है और इस बात की भी कोशिश करना है कि ये काम इतने पीसफुल तरीके से हो कि दुश्मन अनासिर उसमें अपना काम करने में कामयाबी ना हासिल कर लें। इसलिए कल तौकीर मियाँ साहब जो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, हम लोग उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप जैसे भी गिरफ्तारियों की ज़रूरत पड़ेगी, हालात जैसे हमसे मुतालबा करेंगे हमारे मकासद की बरारी के लिए, वैसे इक़दाम होंगे। अगली मीटिंगें आपने बताया ही कि आगे होगी, मज़ीद सब लोगों को जोड़ेंगे। अभी सरेदस्त ये है कि कल की गिरफ्तारी और उसकी हिमायत आज एक मुत्तहिदा फैसला है। अभी हम सभी ने फैसला लिया है, जो भी सामाजी, सियासी और मजहबी जो कायदीन हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने आज एक मिल करके ये फैसला लिया है कि हम लोग सभी मिल करके एक महाज बनाएंगे और समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या दबे कुचले दलित पिछड़े समाज हो, उन सबके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उन सबके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसको हम उसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, संघर्ष करेंगे। और साथ ही जो अभी मुस्लिम समाज ख़ास तौर पर भाजपा को हराने के लिए वो काम कर रहा था, उसको छोड़ करके हम खुद अपने को जीतने के लिए और खुद हिस्सेदारी सियासत में और हुकूमत में हिस्सेदार बनने के लिए हम सभी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो अभी हमारे साथी जो नहीं आए हैं, नहीं आज इकट्ठा हो सके हैं, हम उन्हें भी बुलाएंगे, साथ लेने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगली मीटिंग में हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस महाज को लेंगे और हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो भी आज सियासी गठबंधन हो रहा है, हम लोग उनसे भी राब्ता कायम करके उनसे भी हिस्सेदारी की बात हम लोग करेंगे। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम लोग अपने तय से मुत्तहिद होकर के हम लोग एक प्लेटफार्म बना करके इस महाज को लेके चलेंगे और हम लोग आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे। मामला है और बड़ी तेजी में एक्शन है। इतनी तेजी एक्शन अगर कहीं और डिपार्टमेंट में हो जाए, कपिल मिश्रा पे हो जाए, निपुण शर्मा पे हो जाए, उसके लिए चाहे आंदोलन करते रह जाए, चाहे मकान तोड़ दिए जाए, बोलते रह जाए, तब तो नहीं होते हैं। हम उनके साथ हैं। हमें भी ले चलिए ATS। अच्छा, हम भी गुनहगार हैं ना, हम देश की जनता की आवाज उठाते हैं जी। हमें भी ले चलिए ATS, जुर्म साबित करे। गलत बात है। देखो एक चीज बता दें तुमको, इस घमंड को ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे हम। बहुत बड़ा गुनाह किया इन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह किया। मिस्र से पढ़ के आए हैं, वो काफी नॉलेज है उनको इस्लाम के बारे में जी। हम तो जो इतना बताए हैं उतना तो क्या है हमें मालूम नहीं, उनको बहुत मालूम है। लेकिन कह रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण की- गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कुत्तों का दौर है या फिर हमारा दौर आएगा, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया। देखिए कहीं ना कहीं वो एक शेर है जी। अब कई लोग उसको नॉर्मल रील में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको भड़काऊ भाषण में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको सब जगह में ये यूज हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही थी। सिंपल सी बात है, जब इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही है तो आप कैसे उसको रेड कर दिए? तो कहीं ना कहीं उनको मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी जो हुई, मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त तमाम मीडिया की हम बात करें तो तमाम मीडिया के पास कोई की मुद्दा बात नहीं। मत करो बेशर्मों की। वो तो इस तरह से लिख रहा है, मेरा तो खून खोल रहा है। ये कैसे लोग लिख रहे हैं? लिखा घसीट कर ले गए मौलाना को। चिंता मत करें, किसी दिन मोदी के खिलाफ ये बोल के देखिए, इनको भी घसीट लिया जाएगा। ऐसे आज जंतर मंतर वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको घसीटा गया जी, और पत्रकारों को आज घसीटा गया। बिल्कुल, पत्रकारों को घसीटा गया। एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, चाय गमती गमती फेंक दी गई जी। वो दलित समाज से आता है। आज दलित मुसलमान पीड़ित है, उनके जो उनके उलमा है, जो उनके मौलाना है, जो उनके लोग मानने वाले हैं, जानने वाले, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, एक तानाशाही लाई जा रही है, मनुवादी सिस्टम लाया जा रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं। और मौलाना साहब ने तो इस तरह की कोई बात भी नहीं की, इंडिया की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान के लोगों की बात भी नहीं कर ली, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। मतलब बयान भी कोई नहीं कर सकता,
कोई मुसलमान का नाम भी नहीं ले सकता, बड़े बड़े बयान रोक देंगे आप। तो नफरतवादी सरकार है। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद के अंदर जब ये कहा जाता है, अरे आपने सुना? मुल्ला कठमुल्ला आतंकवादी, सुना क्या? सुनो बेशर्मो, हम डरते किसी बात से है क्या? उस पर केस हुआ, मुल्ले काटे जाएंगे, केस हुआ। हम इस नारे के भी साथ नहीं है, गुस्ताखे रसूल की तन सर से जुदा, तन सर से जुदा। बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने जी कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया, मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो न प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। ऐसे ही मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, तो राम भी खुश नहीं हुए थे। नबी नबी है, राम सबको मानने का सबको अधिकार है जी और उनकी बात करने वाला इंसान भी संत है और एक सूफी संत, जी दोनों एक ही है। तो उन पे हमला मतलब हम पे हमला। अगर हमारे शंकराचार्य पे भी हमला हुआ था, उन पे 5 लाख का आरोप लगा दिया गया जी। था। अभी अब मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई है, वो हिंदू थे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मौलाना साहब की गिरफ्तारी तुरंत हो गई, ये जान लो बस। तो मतलब क्या मुसलमान होना जुर्म है पंडित जी? और ये साहब ने सही कहा तो है, वही अकबर दिन वैसे सही कहा ना, 17 करोड़ मुसलमान आज यही सोच रहा है कि हम जीवित हैं या नहीं है, खतरे में है वो। मुसलमान अपने आप को डरा हुआ मतलब महसूस कर देखो इस तरह के, देखो होगा कुछ नहीं, हम्म। कोर्ट से बरी हो जाएंगे, जी। थप्पड़ पड़ेगा गुजरात को, बस हम खुद साथ देंगे उनका, आप मौलाना का साथ देंगे हम पंडित खुद जी? साथ देंगे उनका। और कहीं ना कहीं उनकी बात, अब जब भी वो बयान कहीं दे, कभी आए तो है, हमारा भी कभी से कॉन्टेक्ट कहीं से मिल जाए तो हम उनके साथ खुद बयाने बैठ जाएंगे, करो गिरफ्तारी। हम भी देखे ना क्या है स्पीच है, तो कभी कोर्ट में हम भी तो बताएंगे ना कि हमारे धर्म में भाई, अगर मान लो पंडित मौलाना दोनों गया तो बताएंगे ना कि उन्होंने क्या क्या बोला, जी। कि किसी से भी धर्म को जोड़ देंगे। लेकिन पंडित जी, मौलाना के जो वकील हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी हेट स्पीच के बाद जो है एक समय दिया जाता है और समय के बीच में कहाँ नोटिस जाता भेजा है? जाता है। यहाँ गुंडाई होती है, तुरंत पुलिस ले जाएगी। कह रहे नोटिस भी नहीं भेजा मौलाना। यहाँ से बीजेपी के अगर तो पट्टा बांधे हो तो मैं कुछ नहीं होगा, अच्छा, बस बीजेपी के आदमी हो बस। बाकी अगर कहीं की भी होगी तो वो उठा लेगी पुलिस, नोटिस वगैरह भी नहीं दिया। कुछ नहीं। ये संविधान से देश चलता है ना। तो भैया अभी बीजेपी चला रही है देश, अच्छा तो इसका मतलब बीजेपी संविधान देश नहीं चला रही है। उनको जमानत मिलनी चाहिए, अच्छा, उनको एटीएस से जमानत मिलनी चाहिए और उनको उनके सारे दोस्त मुक्त करने चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बात होती पंडित पहली जी, बात तो दोस्त सही नहीं तो मुक्त क्या होंगे? सॉरी मैंने स्टेटमेंट कर दिया, भाई बात कोई दोस्त सही नहीं है, ये साबित ही नहीं हुआ। उनके साथ 2 लोग और गिरफ्तार किए गए मौलाना के साथ। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार है? हमें भी गिरफ्तार कर लो। कौन कहाँ आना है? गुजरात एटीएस पुलिस लेके तो भाई उनके पास तेल ज्यादा है, पैसा है, वो मेरे घर आके मुझे गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, बात मत करिए। अगर इस तरह की नफरत फैलाने के लिए आप साथ दोगे तो हम ईमानदारी को इंसान के लिए साथ देंगे, लेकिन मेरी गिरफ्तारी कर लो और बताओ क्या कर सकते हैं। लेकिन एटीएस का गिरफ्तार करना एक कहीं ना कहीं शर्म में डालता है। शर्मनाक है, उनकी जान को खतरा भी है। मौलाना की जान को खतरा है? खतरा है, पहले कोर्ट में पेश कर दिया, उनको जमानत दी जाए, कोर्ट से बात मामला चलेगा। एटीएस किसी के साथ पूछताछ करे, उनके वकील, उनके साथ उनका वकील होना चाहिए। अच्छा, अकेले नहीं रहना चाहिए? अकेले नहीं, उनके वकील होने चाहिए। जब मुसलमानों पे इतने हमले और मामले दबाए जा चुके हैं, इस तरह में नहीं, उनको अकेले लेना चाहिए, उनका वकील उनके साथ होना चाहिए। एटीएस जो पूछताछ करेगी उनके वकील से करे। कोर्ट अभी जाए, वो कोर्ट इस तरह के पूरे मामले प्रोसीजर को करेगा। कोर्ट चाहेगा तो कह सकता है कि आप उनके वकील से बात करें, उनको छोड़े। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हैं पंडित जी, क्या मौलाना के जो हमने कहा उसे करने का प्रयास कर रहे हैं बस। अच्छा, वहाँ साहब की रिहाई हो, उसके बाद उनका वकील उनका मामला देखेगा। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनका वकील उनके साथ जाएगा। उनकी जान को खतरा भी है, जान लेना। मौलाना की जान को खतरा है? खतरा भी है। मतलब आप तो कहीं ना कहीं एटीएस पर सवाल उठा रहे हैं। सभी मौलानाओं को एक साथ होकर मुकदमा कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ की बातों को रखना चाहिए, अपनी अपनी बातों को रखना चाहिए, दिखाना चाहिए। और ऐसी बातों को कुरान में सब कुछ कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है जी, और सारे तथ्य गवाह है। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि हाँ इराक में भी हुआ है, लीबिया भी हुआ है, हर जगह पे जेनोसाइड हुई है। और इंडिया का तो नाम ही नहीं लिया गया जी। इंडिया में तो हिंदू मुसलमान मेरे साथ रहा है। जब भी हिंदू मुसलमान का कोई मामला है तो हमें से पंडित हमें से मुसलमान एक हो जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। जब उन्होंने यहाँ का नाम लिया ही नहीं है तो फिर मुकदमा किस बात का? सिंपल सा मामला यही है बस। कह रहे हैं धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं धमकाया जा रहा है मौलाना के द्वारा। ये गलत बात है। जो कुत्ते हैं कुछ वो नफरत फैलाते हैं। अच्छा। हमको हमें नहीं लगता, हम तो मुसलमानों को भी रहते हैं, हमें नहीं लगता, हम तो आतंकवादी नहीं हो गए। अगर मान लो मुसलमान आतंकवादी होते तो हमें क्यों नहीं मार रहे? और भी हमारे लोग हमारा क्यों नहीं मार रहे? गलत बात है, ये नफरत है और इसको हम फैलने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह का टीवी चैनल पर तमाम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कहा जा मारो, चप्पलों से मारो उनको, टीवी चैनल वालों को जूता चप्पल की माला पहनाओ। मुसलमान ऐसे सुरेश चौहान के भी चला रहे हैं, ऐसे एंकरों को बाहर निकाले, पोस्टर माला पहना है।
सुरेश चौहान के आपने नाम सुना होगा, सुदर्शन टीवी चैनल चलाते वो हैं। देखिए, इस तरह के चैनलों को सरकार द्वारा छूट मिली है, इसलिए ये ऐसा कर पाते कह रहे हैं जिहादी को गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, आरोप है, शर्मनाक है, बेशर्मी है। शंकराचार्य को भी गाली देने वाला यही हरामी है, बेशरम है। इसको हम क्या ही बोले। लेकिन वो तो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। सुअर है, सुअर। अच्छा। ये सुअर है। इसका मुंह देखो और सुअर का मुंह देखो, दोनों एक ही दिखता है। जब भी बोले और सुअर बोले, दोनों एक ही है। लेकिन पंडित जी, जहां एक तरफ मौलाना की गिरफ्तारी होती है, जब वहां पर एटीएस पहुंचती है मुंबई, तो मौलाना के समर्थक में लाखों लोग जो है सड़क पर उतरते हैं, लेकिन मौलाना पुलिस की कस्टडी से अपील करते हैं। इंसानियत वाला आदमी ऐसा ही होता अपील करते हैं कि आप लोग घर चले मैं जाएं। उनकी बात से सहमत हूँ। हम मुसलमानों से अपील करें, शांतिपूर्ण तरह से प्रोटेस्ट करिए, इंसाफ की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या पंडित जी, आप वकीलों से बात कर रहे हैं, मौलाना की टीम से आप बात करने की बात कोशिश कर रहे में हैं, कर रहे हैं? बात भी कर रहे हैं, आगे तक मामला भी जाएगा। हम खुद जमानत देंगे, अगर बात आ गई तो हमारा भी नाम जमानत में जाएगा। हम डरने वाले किसी के बाप से नहीं हैं। जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ है तो हम भी उनके साथ हैं। अगर मौलाना की गिरफ्तारी के बाद मौलाना को जेल भेजा जाता तो पंडित आप क्या करेंगे? पंडित जी आप तो भाई हमें भी जेल भेज दो। अच्छा। उनके साथ मतलब जेल में जाएंगे? हमको भी जेल भेज दो। मतलब हक की लड़ाई भाई, लड़ेंगे आप? हमने भी समर्थन कर दिया ना, तो हम भी दोषी हो गए। हम उनकी बात को हाँ कर दिए तो हम भी दोषी हो गए। जेल भेज दो। मौलाना पंडित एक साथ जेल में रहेंगे? बिल्कुल जेल भेज दो, और क्या बोले। चलिए, देखिए हमारी बात हुई पंडित विजय शर्मा से। देखिए इनके दिल में जो है कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर, और इस्लाम को लेकर मैं एक बात बताऊं आपको कि इंसानियत को लेकर पंडित विजय शर्मा का जो है दिल धड़कता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बात हो मोहम्मद साहब की या बात हो फलस्तीन गाजा में होने वाले बच्चों की मौतों की, तो पंडित हमेशा जो है वो भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं। और पंडित हमेशा ये कहते हैं कि मैं हक के साथ था, मैंने इस्लाम को पढ़ा है। यानी कि ये किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। पंडित जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी मौलाना के साथ जेल जाने के लिए तो मैं तैयार हूं, मौलाना की जमानत की जरूरत होगी तो मैं अपनी जमानत